अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल है कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा क्या है और कितने बजे से शुरू होता है और कितने बजे ख़त्म हो जाता है। यानी कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का जो वक्त है वो कब से शुरू होता है और कब तक रहता है, और तहज्जुद की नमाज़ में जो रकातें हैं वो कितनी रकातें हैं, 2 रकात है या 4 रकात है या फिर 8 रकात है या फिर 12 रकात है। तो मैं आपके सारे सवालों के जवाब देता हूँ। इस वीडियो का आप मुकम्मल ज़रूर देखें। मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोशिश करूँगा कि बिल्कुल डिटेल्स के साथ वजाहत करूँ और एक एक करके आपको बताऊँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा क्या है। तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा वही है जो तरीक़ा नमाज़ पढ़ने का है, चाहे वह फ़र्ज़ नमाज हो या सुन्नत नमाज हो या फिर नफिल नमाज हो। तो इन नमाज़ों को आप जिस तरीके से पढ़ते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको पढ़ना है। बस फ़र्क ये है कि आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं तो फ़र्ज़ की नियत करते हैं और सुन्नत नमाज पढ़ते हैं तो सुन्नत की नियत करते हैं। ठीक उसी तरीके से जब आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे तो तहज्जुद की नियत करेंगे। नियत कहते हैं दिल के इरादे को। आप दिल में इरादा करेंगे कि हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका वक्त कितने बजे से शुरू होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये ख्याल करते हैं कि तहज्जुद की नमाज़ का जो वक्त शुरू होता है वो 12 बजे से शुरू होता है और इसका रियल टाइम जो है वो 12 ही बजे है। यानी कि लोग जो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं अगर वो 12 बजे पढ़ेंगे तो ही उसकी नमाज़ होगी, और अगर उससे आगे पीछे हो जाए तो फिर उसकी नमाज़ नहीं होगी। तो इसकी हकीकत में आपको बताऊं और सही वक्त क्या है ये आप जान लें। तहज्जुद की नमाज़ का जो वक्त होता है, ये तहज्जुद की नमाज़ का वक्त इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद जब आप सो जाएं, सोने के बाद आपकी आँख जब खुल जाए, यानी कि आप अगर 9 बजे सोते हैं आपकी आँख 10 बजे खुल गई या फिर 11 बजे खुल गई या फिर 2 बजे या 1 बजे, जितने बजे खुल जाए उसी वक्त आपके लिए तहज्जुद का वक्त हो गया। आप उसी वक्त तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे। अब आपको इंतज़ार नहीं करना है। जैसे कि आप अगर 11 बजे उठ गए, अब आपको 12 बजने का इंतज़ार नहीं करना है कि 12 बजेगा तो पढ़ेंगे, या फिर अगर आप 1 बजे उठें या 2 बजे उठें तो अब आपको ये नहीं सोचना है कि तहज्जुद का वक्त ख़त्म हो गया। तहज्जुद की नमाज़ का जो वक्त शुरू होता है इशा की नमाज़ के बाद से ही शुरू हो जाता है, लेकिन इसके लिए शर्त है कि आपकी एक नींद होनी चाहिए। यानी कि आप जब सोएंगे और सोने के बाद जब पहली मरतबा आपकी आंखें खुलेगी, किसी भी वजह से खुले, तो आपके लिए वो वक्त हो गया। अब आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। अब इसका वक्त कब तक रहता है ये आप जान लें। इसका वक्त रहता है सुबह सादिक के वक्त तक, यानी कि सहरी का जो टाइम होता है, सहरी का टाइम ख़त्म होने तक। यानी कि सहरी का टाइम ख़त्म हो गया, अब फजर की नमाज का वक्त हुआ, तहज्जुद का नमाज ख़त्म हो गया, तो सुबह सादिक के वक्त तक रहता है, यानी कि सहरी का टाइम तक रहता है। सहरी का टाइम ख़त्म, तहज्जुद की नमाज का वक्त ख़त्म। तो ये 2 बातें आपको समझ में आ गई। अब तीसरी बात आप ये जान लें कि कितनी रकात है। बहुत सारे लोग इसको 2 रकात पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग इसको 12 रकात भी पढ़ते हैं। तो ये भी हदीस मुबारका है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित है। ये नमाज़ें 2 रकात से लेकर 8 रकात तक है। ये इब्न माजा की हदीस है कि आप जब नमाज़ पढ़ेंगे तो ये आपके इख्तियार में है कि आप 2 रकात चाहें तो पढ़ें या फिर 4 रकात चाहें तो पढ़ें या फिर 8 रकात पढ़ें। जो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि 12 रकात है, तो नहीं, 12 रकात नहीं, बल्कि 2 रकात से लेकर 8 रकात तक है। आप चाहें तो 2 रकात पढ़ें, चाहे तो 4, चाहे तो 6 या चाहे तो 8 रकात पढ़ें। अब पढ़ने का इसका जो तरीक़ा है जो मैंने आपको बताया, जिस तरीके से फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ते हैं, सुन्नत नमाज़ पढ़ते हैं, उसी तरीके से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि 4 रकात की नियत करें या फिर 2 रकात की नियत करें। तो अगर आप मुकम्मल 8 रकात पढ़ते हैं तो फिर 4-4 रकात की नियत करेंगे। 4 रकात फिर 4 रकात, 8 रकात मुकम्मल। ठीक है, और अगर आप सिर्फ 2 रकात पढ़ते हैं तो फिर 2 ही रकात की नियत करेंगे, या फिर आप चाहें तो 2-2 रकात करके पढ़ें तो ये भी ठीक है, आप ये भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि नफिल नमाज है। इसके लिए कोई शर्त नहीं है कि आप एक मरतबा में इतने ही रकात की नियत करेंगे, यानी कि 4 ही रकात की नियत करेंगे। अगर आप 2-2 रकात की नियत करते हैं तब भी आपकी नमाज हो जाएगी, लेकिन अगर आप मुकम्मल 8 रकात पढ़ते हैं तो 4-4 की नियत करेंगे, और अगर 6 रकात पढ़ते हैं तो आप पहले 4 कर लें, फिर 2 कर लें, या फिर 2-2 करें, यह आपकी मर्जी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को जितना हो सके लोगों में ज़रूर शेयर कर दें, ताकि जो लोग नहीं जानते हैं वो आसानी से इस वीडियो को देखकर जान जाएं। और बाकी अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट पर
ज़रूर बताएं।